के जरिए आपको देश भर की तमाम बड़ी खबरें बताई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस परेड में अभिनेता सांसद मनोज तिवारी भी शामिल हुए, कई बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी इसमें शामिल हुए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और परेड में ढोल नगाड़े बजे। इस परेड में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा लकड़ी से बनाई गई राम मंदिर मॉडल ने और 18 फीट लंबी, 9 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची इस झांकी को भारत में बनाया गया। इस परेड में भाग लेने के लिए शिकागो में न्यूयॉर्क इसको भेजा गया था। देखिए लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और 38वीं स्ट्रीट से ईस्ट 27वीं स्ट्रीट तक मार्च किया गया है। कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि न्यूयॉर्क में दिखा मिनी इंडिया, भारत माता की जयकारे और देखिए राम मंदिर की एक झलक आपको यहाँ पर नजर आएगी। हाथों में तिरंगा झंडा और नाचते गाते लोग। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली जा रही राम मंदिर की झांकी। ये भारत की सड़क नहीं है, ये है अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। जी हाँ, आपने सही सुना। न्यूयॉर्क की सड़कों पर उमड़ा भारी जनसैलाब नए भारत की अलग तस्वीर दिखा रहा है। मौका था प्रवासी भारतीय इंडिया डे परेड का, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। क्या फिल्मी सितारे, क्या धर्मगुरु, सभी देशभक्ति और आस्था के रंग बेरंगे नजर आए। कार्निवल में लकड़ी से बनी राम मंदिर की झांकी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। 18 फुट लंबे, 9 फुट चौड़े और 8 फुट ऊंचे इस मंदिर को भारत में बनाया गया था, जिसे परेड में हिस्सा लेने के लिए एयर कार्गो से न्यूयॉर्क भेजा गया। परेड में राम मंदिर की झांकी का शामिल होना न सिर्फ भारत का गौरव बढ़ा रहा था, बल्कि सनातन की स्वीकार्यता का भी एक बड़ा उदाहरण पेश कर रहा था। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी भी परेड में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारत और उसकी संस्कृति की अमिट झलक का अभिनंदन किया, जहां से उन्होंने सनातन का संदेश भी दिया। और ये राम मंदिर की झांकी इस बात का संदेश दे रही है कि भारत की संस्कृति उदार संस्कृति है, जो पूरे विश्व को कुटुंब मानती है। समानता का संदेश हम भारतीय देते हैं। पूरे विश्व को परिवार मानने वाले हम भारतीय, सभी के कल्याण की कामना करने वाले हम भारतीय आज यहाँ इकट्ठे हैं, एकीकृत हैं। जब बात देश और राष्ट्र की आती है तो क्या अभिनेता और क्या नेता, सभी के मन में होती है सिर्फ राष्ट्र और राष्ट्रीयता। यही वजह थी कि भारत से कई बड़े अभिनेता भी न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, अभिनेता पंकज त्रिपाठी समेत कई कलाकारों के नाम शामिल रहे। इस मौके पर मनोज तिवारी अपने अंदर के कलाकार को बाहर आने से रोक नहीं पाए और देशभक्ति की धुन गुनगुनाने लगे। ये दुनिया में मंगल करेगा, भारत माता की, दोनों मुट्ठी बांध के बोलिएगा, भारत माता की। न्यूयॉर्क की सड़कों पर छोटे भारत की झलक देखते ही बन रही थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के अनुसार परेड में 50 से ज्यादा मार्चिंग ग्रुप और 30 से ज्यादा मार्चिंग बैंड के अलावा मशहूर हस्तियां शामिल हुईं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ग्रैंड मार्शल थी। भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए न्यूयॉर्क में हर साल इंडिया डे परेड होती है। ये परंपरा 4 दशकों से भी ज्यादा वक्त से चली आ रही है। इस साल 42वीं इंडिया डे परेड मनाई गई। परेड ने न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू से ईस्ट 38 स्ट्रीट से ईस्ट 27 स्ट्रीट तक मार्च किया, जिसने न सिर्फ भारतीयों बल्कि अमेरिका वासियों के दिलों पर भी भारत की अमिट छाप छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रक्षाबंधन का त्योहार है और इस पावन त्योहार के मौके पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मिठाई की कीमत महंगी होने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए 2013 और 24 में मिठाई की कीमत की तुलना कर डाली। कंपैरिजन करते हुए इधर लिखा गया कि कुछ मीठा हो जाए। पब्लिक ने कांग्रेस के इस तंज पर राग भी दिए। क्या कुछ कहा गया, रिपोर्ट देखिए। आज रक्षाबंधन है।
भाई बहन के बीच निस्वार्थ प्रेम को दर्शाने वाले इस त्योहार की तैयारी पूरे देश में है। रंग बिरंगी राखियों से जहां पूरा बाजार सजा है, तो वहीं मिठाइयों की दुकानों पर भी रौनक है। लेकिन भाइयों को मिठाई खिलाकर राखी बांधने की चली आ रही सदियों पुरानी इस परंपरा पर भी सियासत शुरू हो गई है और इसे सियासत का जरिया बनाया है कांग्रेस पार्टी ने। जी हां, कांग्रेस ने मिठाइयों की कीमत महंगी होने का आरोप लगाकर अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें साल 2013 और 2024 में मिठाई की कीमतों की तुलना करते हुए लिखा गया है कि कुछ मीठा हो जाए। कांग्रेस ने तस्वीरों के साथ लिखे पोस्ट में दावा किया है कि साल 2013 में गुलाब जामुन 160 रुपए प्रति किलो था, जो अब 300 रुपए प्रति किलो है। इसी तरह बर्फी की कीमत साल 2013 में 243 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 600 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। वहीं मोतीचूर के लड्डू को लेकर दावा किया गया है कि इसकी कीमत 2013 में 250 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 630 रुपए प्रति किलो हो गई है। जबकि साल 2013 में 160 रुपए प्रति किलो मिलने वाले सोन पापड़ी की कीमत अब 410 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस के इस सोशल मीडिया पोस्ट पर यूजर ने भी खूब कमेंट किए हैं। कईयों ने कांग्रेस के इस पोस्ट पर चुटीले अंदाज में कमेंट्स लिखा है, तो किसी ने उल्टा कांग्रेस से ही सवाल पूछ लिया है। ये तो रक्षाबंधन पर महंगाई को लेकर कांग्रेस का सोशल मीडिया पर किया गया एक पोस्ट था। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर इससे जुड़ा एक और पोस्ट किया गया है, जिसे कांग्रेस ने टैक्स बंधन का नाम दिया है। उस पोस्ट के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए रक्षाबंधन पर इस्तेमाल होने वाली मिठाई शगुन के लिफाफे पर सरकार की तरफ से जीएसटी लगाए जाने का दावा किया है। हालांकि बीजेपी की ओर से कांग्रेस के इस पोस्ट पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने भाई बहन के इस त्योहार को राजनीति में घसीटा है। कोलकाता में भारी बारिश के बीच डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। लगातार विरोध के स्वर देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियों के साथ मार्च निकाला गया। यूपी के मैनपुरी में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता में मृतका को दी श्रद्धांजलि। एम्स और दिल्ली के अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स देंगे मुफ्त ओपीडी सेवाएं। निर्माण भवन में स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने सड़क पर देंगे सेवाएं। केंद्र से अस्पतालों में सुरक्षा की मांग। कोलकाता हत्याकांड मामले में आरोपी संजय रॉय का फिर होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। आरोपी की मानसिक स्थिति जानने में सीबीआई की टीम जुटी। दिल्ली में मौजूद है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे बोस। कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस पर केंद्र को सौंपेंगे रिपोर्ट। कोलकाता डॉक्टर मर्डर कांड में अंग तस्करी का शक, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। 20 अगस्त को चीफ जस्टिस की बेंच करेगी सुनवाई। आरोपी संजय रॉय का किया गया साइकोलॉजिकल टेस्ट। मृतका के पिता ने ममता सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा घटना में पूरा विभाग शामिल। न्याय मांगने पर भेजा जा रहा जेल। पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को समन भेजा। कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। बॉलीवुड ने जताया गुस्सा और लिखा कि 12 साल बाद एक और निर्भया कांड। राजस्थान के अजमेर में डॉक्टरों के प्रदर्शन की वजह से मरीज बेहाल। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ओपीडी सेवाएं प्रभावित। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच चंपाई सोरेन का जेएमएम पर बड़ा आरोप और पोस्ट करते हुए लिखा, विधायक दल की बैठक के दौरान मांगा गया इस्तीफा। अपमानजनक व्यवहार से आहत हूं, मेरे पास सभी विकल्प खुले। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ट्वीट। कहा एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर रहेंगे। चंपाई सोरेन के बागी होने की अटकलों पर हेमंत सोरेन ने तोड़ी चुप्पी। कहा बीजेपी पैसे के दम पर फूट डालने की कोशिश कर रही है। चंपाई सोरेन पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तंज कसा। कहा चंपाई के दिल्ली आने का मकसद है बीजेपी में शामिल होना। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान। कहा कि 30 साल बाद देश में गृह युद्ध जैसे हालात, हिंदू शब्द को करना होगा और मजबूत।
30 साल बाद इस देश के अंदर गृह युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। देश भर में आज मनाया जा रहा रक्षाबंधन